ई जहाँ ई जो है कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसको सपोज कीजिए कि ढोलक, ठीक है ना, इसका हो जाता है ढोलकी, ठीक है ना। सूप है ना, हो जाता है सुपली, है ना। टूपा, टुपली, है ना। जैसे इस तरह है ना। ये लग रहा है ना स्त्री बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ स्त्री बोध नहीं है। यहाँ आपको ऊन मतलब एक कम मन छोटा रूप बता रहा है, ठीक है ना। दोनों संज्ञा है, लेकिन एक छोटा रूप बता रहा है। यहाँ कंफ्यूजन हो, कभी कभी लिख डालिएगा, ऐसा मत करिएगा। ढोलक का ढोलकी है, मतलब है कि छोटा, ढोलक का छोटा रूप। यहाँ स्त्री बोधक नहीं है ये। सूप का छोटा रूप सुपली। फिर आपको टूपा बुझ रहे हैं ना, टोकरी छोटा है ना, तो टुपली है ना। तो ये जैसे टूपा का इस तरह से वैसे आपको उन बोधक है, मतलब उन बोधक प्रत्यय, मतलब है इसमें छोटा बताने वाला प्रत्यय है। ये आपको स्त्री बोधक प्रत्यय नहीं है, इससे बचिएगा, मेरा कहना है। हाँ, नहीं लिखना होगा। मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको दूर करने के लिए, सो दैट ताकि इसको ना लिख डालिएगा, है ना। ये इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग इसको लिख डालते हैं, ये स्त्री बोधक नहीं है। मैंने स्त्री ई प्रत्यय में इसको रॉ में डाल दिया, इसको भी लाइन में, वैसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपको, हाँ मैं बोल रहा था कि कई ऐसे जो टॉपिक है आपके इसमें ग्रामर में, वो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ नोट्स दे देने से आपका काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम नोट्स भी देंगे तो आपको बाकायदा भूमिका के साथ देंगे, किताबों में भूमिका विषय नहीं है, मैं भूमिका के साथ दूंगा। तो उसमें है क्या कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इस सब में समझने वाली बात कुछ नहीं है, सिंपल है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसको डालते हुए हम लोग डालेंगे, है ना। बाकी उसमें जो हिंदी में है उसी तरह इसमें है, सिर्फ उदाहरण आपके कोठा में दिए जाएंगे, थोड़ा सा अंतर होता है ना। तो जो अंतर दिखाई पड़ेगा वो आपको जो लास्ट में जो उसको निष्कर्ष के रूप में हम लोग देंगे, उसको बना करके, और उसकी भूमिका में देंगे। वो मुझे लगता है कि इसमें इधर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना बहुत है, लेकिन ना। तो आपके पास रह गया है, आपको लगभग व्याकरण इधर ख़त्म हो जा रहा है। पढ़ना व्याकरण पोर्शन में आपको है, मानकीकरण शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। लिपि समस्या एक बड़ी समस्या है ना। वो आमतौर पर पूछा जाता है, पिछले बार भी पूछा था, है ना। तो लिपि पर हम लोग एक अभी समझ लेते हैं, लिपि की क्या समस्या हमारी है, ठीक है। लिपि कहते किसको हैं, उसमें लिपि का सामान्य विकास की बात नहीं है, सामान्य लिपि की बात नहीं है यहाँ। लिपि समस्या, कोठा की लिपि समस्या, उस पर फोकस है। लिपि का विकास नहीं है, लिपि कैसे विकसित हुई, लिपि क्या है, सिंपल लिपि को जान जाइए क्या है, उसके बाद उसका विकास कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग एक दो लाइन में सीख जाएंगे, और आगे कोठा की लिपि समस्या क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है जी। हाँ, हाँ वो, हाँ नहीं, वो एकदम पढ़ाने की चीज़ है। कोठा भाषा में अन्य भाषाओं का प्रभाव वो बताने का, यहाँ लिखने का, समझाने की चीज़ है।
दो चीज़ है, दो चैप्टर है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो जगह। एक तो है कि खोटा भाषा में अन्य भाषाओं का प्रभाव, अन्य भाषाओं में बड़ा वेग है, शायद हाँ यस सर वो नोट्स बोल रहा है। नोट्स बोल रहे हैं आप? ना एक साथ देने से क्या दिक्कत है? सर हम लोग पढ़ के भी देखेंगे सर, अच्छा समझ अच्छा बेहतर समझ विकसित हो जाएगा। देखिए होता, हाँ तो ठीक है दे देंगे। आप तो पहले हाँ भी बोले, स्वीकृति दे नहीं ऐसा थोड़ा हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा हमको, मैं भी लिख रहा हूँ उसको, हम उसको आपको क्या बोलते हैं कि 15 के बाद ही दे सकेंगे, 15 मार्च के बाद आ ही रहा है ना, तो हम मार्च के अंदर ही दे देंगे, मार्च के अंदर ग्रामर पार्ट पूरा दे देंगे, ठीक है? जितना ग्रामर में है सब दे देंगे, जिसको हम यहाँ बोर्ड में सामने पढ़ाएं सो भी या नहीं पढ़ाएं सो भी, अब कंप्लीट होगा। उसमें जो 2-3 चीज़ छूटा हुआ है, हम भाषा के जो क्षेत्रीय रूप हैं वो तो पढ़ चुके हैं, मानकीकरण बाकी है, वो हमें बताना है, लिपि समस्या क्या है वो करना है, और खोटा भाषा में अन्य भाषाओं का, शायद झारखंडी भाषा लिखा हुआ है क्या, झारखंड की भाषाओं का ना, तो तब है कि झारखंड की भाषाओं के प्रभाव, तो झारखंड की भाषाएं कौन सी हैं? हम लोग बोल सकते हैं मुंडारी संथाली भी तो हो सकता है, हैं नागपुरिया वगैरह है ना। तो हमको लगता है कि पहले तो पूछा जाता था मुंडारी संथाली का भी प्रभाव पूछा जाता था, माने खोटा में अनार्ज भाषाओं का प्रभाव। पहले तो मगही मैथिली भोजपुरी सब था, मगही मैथिली भोजपुरी उड़िया है ना, फिर आपको ये उड़िया का भी, बंगला का भी, हिंदी का भी तुलना, फिर अनार्ज भाषाओं की तुलना, मुंडारी संथाली सबका था जब 400 नंबर हुआ करता था। तो हमारे पास जो है सो मुंडारी वगैरह का तैयार है, फिर आपका जितना भाषाएं झारखंड की भाषा उस पर से मेरा सब तैयार है, खाली हम नोट्स ले आएंगे तो 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो संयोग से आज नहीं आया है। उसमें क्या है कि आपको नागपुरिया का क्या प्रभाव है और कुरमाली का क्या प्रभाव है, पांच परगना का तो बहुत दूर हो जा रहा है, बस यही 2 भाषाओं को देखना है। बाकी हिंदी का क्या प्रभाव है, बंगला का क्या प्रभाव है, 4 भाषाओं का प्रभाव मुख्यतः। और एक देखेंगे अनार्ज ग्रुप में आपके कुड़ुख वगैरह को भी एक लाइन में देखेंगे, मैंने कुड़ुख भाषा का क्या आपके यहाँ असर है। और मुंडा ग्रुप की भाषाएं, मुंडा ग्रुप में मतलब है कि मुंडारी संथाली हो खड़िया, 4 भाषाएं आती है। उसमें प्रमुख है चूँकि खोटा के साथ में जो आजू बाजू में जो भाषा बोली जाती है वो है, कुड़ुख भी नहीं है, संथाली है, मुंडारी भी नहीं है, संथाली आपके आजू बाजू में बोली जाती है, ठीक है ना। तो संथाली का प्रभाव हमें दिखता है, वो हम लोग उसको चिन्हित करेंगे, ठीक है ना, चिन्हित किया हुआ है, खाली आपको समझाने की जरूरत है। तो वो हम आपको दे देंगे मार्च तक तुम्हें हम दे देंगे। हम भी चाह रहे हैं कि चूँकि हम लिख रहे हैं उसको, बहुत थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए लिखने में, है ना। अभी थोड़ी दिक्कत यह है कि हम थोड़ा बढ़िया से बैठ नहीं पाते हैं, घुटने में मेरा चोट है तो दर्द नहीं पाता है ना, इसलिए बेड में हम बेड वाला टेबल लगा के लिखते हैं पैर फैला करके, थोड़ी उसमें असुविधा होती है। तो उसमें क्या है कि हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो चुका है। रह गई बात कि हम अभी लिपि पर हम लोग बात करेंगे। लिपि क्या समझते हैं, एक कॉमन समझने की बात है, क्या है? हाँ क्या है लिपि? आप बोलिए। हाँ लिखित रूप, लिखित रूप, लिखने की विधि, ठीक है। इसको थोड़ा, हाँ माध्यम है, अच्छा हाँ ठीक है,
ढंग, इसको वो बड़ा गोल मटोल हो जा रहा है, ये आपसे इसकी उम्मीद नहीं की जाएगी। हाँ, आप लोग बोलिए। इसको ऐसे समझिए ना, मैं बोल गया था कि भाषा का आधार ध्वनि है, और ध्वनि का कोई रूप रंग आकार होता नहीं है ना। और भाषा हजारों सालों तक इसी रंग विहीन, रूप विहीन, अमूर्त ढंग से चलती रही। पूरा का पूरा वैदिक साहित्य जो है आपको अलिखित है, क्योंकि लिपि का कोई स्वरूप नहीं था। उच्चारण, श्रवण, स्मरण और संवहन, इसी पर भाषा आधारित थी। बोलना, सुनना, स्मरण करना और फिर बोलना, यही था। अब है कि उस पर निर्भर था कि उच्चारण अंग सही होना चाहिए, जो सही बोला उसको सही सही सुनना चाहिए, सही सही सुना उसको सही सही स्मरण करना चाहिए, और सही जगह पर फिर बोलना चाहिए। हम यहाँ खड़ा होकर बोला सड़क पर सुनने वाला तो नहीं सुनाई पड़ेगा, वो सही जगह माने विद इन द लिमिट। तब है कि आपको मतलब इस पर बाजार आधारित थी। उच्चारण सब कोई बढ़िया उच्चारण कर सकता है, ये भी वो जरूरी नहीं था। भाषा में विकृति होने की संभावना बहुत हो गई थी। भाषा होता दिन प्रतिदिन वो उसका आकार बड़ा हो रहा था, भाषा का आयाम बढ़ रहा था, और हमारी क्षमताएं कम हो रही थी। कई कारण होंगे, फिजिकल कारण हो सकता है, तो इसलिए मान लीजिए कि दांत सही नहीं है तो उच्चारण सही नहीं होगा, जीभ सही नहीं है, मुंह में घाव है तो उच्चारण सही नहीं होगा, चाहे चोट से एक्सीडेंट कुछ हो गया तो उच्चारण सही नहीं होगा। भाषा में विकृति की संभावना बढ़ गई थी। तब क्या हुआ, लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा अनरेस्ट था, क्या बोलते उसको, बेचैनी थी कि कैसे भाषा को संरक्षित किया जाए। तब एक है कि भाषा का जो अमूर्त रूप था, भाषा का कोई रूप नहीं था, अमूर्त था, उसको कैसे मूर्त बनाया जाए, उसका कोई जो आकार विहीन है, उसको जो निराकार है उसको कैसे साकार बनाया जाए, वो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि भाई भाषा का आधार क्या है, तो ध्वनि है, ध्वनि को चिन्हित किया जाए। वही हुआ वोकल सिंबल, ध्वनि चिन्ह, ठीक है ना। ध्वनि चिन्ह हुआ आपको, जैसे कोठा में बोलते हैं साड़ा, है ना, ध्वनि चिन्ह है ना, इसको वोकल सिंबल है ना। तो ये जो है आपको, ये जो है आपको ध्वनि चिन्ह देने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने तय किया कि भाई हमारा जो ध्वनि का चिन्ह ये होगा। तो मान ले कि हमारा ध्वनि चिन्ह कोठा में, मान ले कि एक और जो स्वर है ये यूनिवर्सल स्वर है, ये पूरी दुनिया में है, तो वो इसको हम लोगों ने ऐसा बनाया, ठीक है ना। कल तक ये आपको ऐसा भी था, देखा होगा कुछ लोगों ने, कल तक ऐसा भी था, कुछ सालों पहले इसको बदल दिया गया। तो ये वोकल सिंबल है, और इसको बनाने में क्या कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। सिंबल कॉमन है, पूरी दुनिया में अ है, अंग्रेजों ने इसको उसके लिए सिंबलाइज किया ऐसा, उर्दू वालों ने ऐसा सिंबलाइज किया, वहाँ भी है अलिफ जो है इस वजह से करते हैं उसको। तो मेरा कहना है कि ये जो है सो आपको फोन तो सेम है, ध्वनि तो सेम है, बट उसका सिंबल जो है सो डिफरेंट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमने इसको, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हमने सिर्फ मान लिया है, ये मान लिया गया है ये, ठीक है ना। तो मान लिया गया है, तो ये जो है सो ध्वनि का प्रतीक हुआ। अब किसी भाषा के में, हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, उसी ध्वनि के अंदर में जो भाषा सीमित होती है, माने उस सारी जो अभिव्यक्तियाँ हैं उसी ध्वनि के अंदर हो जाती हैं। कई ध्वनियों का सिंबलाइज भी किया गया है, कई ध्वनियाँ सिंबलाइज
नहीं हुई है अभी भी। अंग्रेजी में जितनी 26 जो आपके लेटर हैं और उससे बहुत ज़्यादा आपके ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसको सिम्बलाइज नहीं किया गया है, वो उसको ऐसे ही काम चल रहा है। तो वैसे ही आपको देखिएगा कि ये एक भाषा की हर भाषा की अपनी एक ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि का एक समूह होता है, ठीक है। और उन सारी ध्वनियों के ध्वनि चिन्हों का जो समुच्चय है, जो सम टोटल है, वो लिपि है। संस्कृत जो भाषा थी या है, तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। तो इसमें संस्कृत की जितनी जो ध्वनियाँ हैं, जितनी ध्वनियाँ हैं संस्कृत में, उस सारे का ध्वनि चिन्ह उसके पास उपलब्ध है, सारे ध्वनियों का चिन्ह उपलब्ध है, ठीक है। तो वो उसकी थी। अब है कि हिंदी की अपनी ध्वनि नहीं है, मैंने अपनी ध्वनि चिन्ह नहीं है, मैंने लिपि नहीं है। इनके इसने क्या किया है कि संस्कृत की लिपि को अपना लिया है। इसलिए बहुत संभावना है कि कई ध्वनियाँ जो हिंदी में होंगी वो इन ध्वनि चिन्हों में नहीं होंगी। सपोज कीजिए ऐसा वाला जो है आपको अभी क्या बोलते हैं कि एगो ऐसा वाला एगो लॉ चला हुआ था, वो नहीं है संस्कृत में जब किया है, ठीक है ना। जैसे री हुआ तो एगो री, फिर री, अलगे ई नहीं है वो आपको। री जो है आपको ये डबल वाला हिंदी में है ही नहीं, तो इसलिए छोड़ दिया गया है। तो बहुत सारी जो ध्वनि चिन्ह हैं वो तो किस हिंदी के जो ध्वनि चिन्ह हैं वो देवनागरी के माध्यम से माने उसको प्रतिनिधित्व हो जाता है। माने ध्वनियों का जो ये है प्रतिनिधित्व देवनागरी में हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब है कि लिपि बोलेंगे किसको कि किसी मतलब सारे ध्वनि चिन्हों का जो समुच्चय है वो लिपि है। जितने भी ध्वनि चिन्ह हैं उनका सम टोटल जो है सो लिपि है। अब है कि वो लिपि मान लीजिए देवनागरी है, तो देवनागरी एक लिपि है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको अब है कि इसका विकास कैसे हुआ, माने लिपि का विकास इन जनरल। पहले चित्रलिपि हुआ करती थी, अपने बात को व्यक्त करने के लिए वो चित्र बना दिया करते थे। शिकार खेलने जाना है तो किसी जानवर को तीर लगा दिया, शिकार खेलने जाना है। मान लीजिए युद्ध हो गया, इसको कहना था कि झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, कुछ लोगों को मार के गिरा देना है, तीर लगा देना है, चिन्ह बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के चिन्ह बना दिए जाते थे। आज भी वो आज भी समय में भी इसका प्रयोग हो रहा है। सड़क किनारे देखते हैं कि यू टर्न बना दिया जाता है, हमारे सड़क आगे जिगजैग दिखाते हैं लोग, वो भी दिखाई पड़ता है। फिर आपको देखिएगा कि वो स्कूल अहेड करके लिखा रहता है, डेंजर में हड्डी लगा के, ठीक है ना। आज भी लिपि का मतलब उस तरह की लिपि का प्रयोग, चित्रलिपि का प्रयोग हुआ। फिर बाद में सूत्रलिपि हुआ। सूत्रलिपि में क्या है कि कुछ सूत्रों के माध्यम से, और उसका एक छोटा सा रूप आपको अभी भी दिखाई पड़ता है। शादी ब्याह होता होगा, गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि वो क्या बोलते हैं कि जब लगन बनता है, जानते हैं ना, तो उस दिन क्या होता है कि जो पटुआ जो है पाट का, ये चोप जिसको बोलते हैं, उसमें हल्दी कई को गांठ लगा दिया जाता है। वो गांठ का क्या है, उसका मतलब है वो सूत्र टाइप का। अभी भी उसमें है क्या कि कई दिन के बाद मुख्य विवाह हो गई, तो लगन था, उस दिन तय रहता है कि 5 गो गांठ है, मैंने 5 दिन के बाद शादी होगा। तो उस दिन हर दिन वो गांठ खोलता है, शाम को उस दिन बोले आज दिन हो गया, एक गांठ खुल गलो। और जिस दिन सब गांठ खुलता है बोलते आजे मड़वा है ना। ऐसा अभी भी नहीं होता है, अभियो होता है। उसमें हर गांठ में वो हल्दी बांध दिया जाता है, हल्दी बांधा रहता है, समझे ना। अब वो जो है आपको कन्या के यहाँ से बर वालों को दिया जाता है कि लीजिए ये लगन हुआ आपका, जाके तैयारी करो, इतना दिन गांठ खोलते जो एक दिन फाइनल दिन आ जाना। ये
वो चित्रलिपि का एक नमूना है वो। तो वो जो है सो आपको कई ऐसे चीज सिंबलाइज है। पीला चावल आप डाल दीजिए, समझ जाएगा कि कुछ बढ़िया आयोजन है, शादी ब्याह है ना। फिर देखिएगा कि हम लोग एक बार इधर हम लोग डिपार्टमेंट में एक लड़की बांटती थी सखुआ पत्ता का, उसमें अंदर में पीला चावल डाल करके और जैसे बनाते हैं ना पान के खिल्ली बांधते हैं ना, वैसे वही न्योता था, बांटती थी, हम लोग को दी थी। अपना शादी पर बांटे थे कि मेरी शादी है फला, ठीक है ना, वो चावल दे करके। सुपारी देना भी ये भी ठीक है ना। तो वो सब अभिव्यक्ति के माध्यम था वो सब। तो वो है क्या कि धीरे धीरे लिपि हमको बहुत डिटेल से जान, क्योंकि पढ़ना भी नहीं आपको। मैंने चित्रलिपि के बाद सूत्रलिपि विकास हुआ, सूत्रलिपि के बाद इस तरह लिपियों का आविष्कार हुआ। अब है कि रह गए कि ये तो लिपि का हुआ। अब खोटा वाली लिपि की बात हम लोग सीधे चले आते हैं। खोटा वर्तमान में लिखी जाती है देवनागरी में। खोटा लिपि लिखी भाषा, कई लोग सवाल करते हैं कि खोटा कोई भाषा है जी, इसका लिपि नहीं है, ये कोई भाषा है जिसका लिपि नहीं हो? तो ये बड़ा बेमानी सवाल है। इसलिए कि कई जो दुनिया की बड़ी बड़ी भाषाओं के पास अपनी लिपि नहीं है। पूरे यूरोपियन लैंग्वेज के पास, सबके पास अपनी लिपि नहीं। अंग्रेजी इटसेल्फ उसके पास कोई अपनी लिपि नहीं है। अंग्रेजी के पास क्या लिपि है? रोमन लिपि है। रोमन तो आपको अंग्रेजी की लिपि है नहीं। हिंदी की अपनी लिपि नहीं है, वो देवनागरी लिपि है जो संस्कृत की लिपि है। कई एक ही लिपि से कई भाषाओं को एक्सप्रेशन हो सकता है, उनकी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। और कुछ ध्वनियों का प्रतिनिधित्व नहीं भी हो तब भी भाषा के प्रकरण में, भाषा के मामले में मानने वाली बात बहुत चलती है। मान लेने वाली बात, आर्बिट्रेशन माने मान लेने वाली बात भाषा के संदर्भ में खूब चलती है। अब इसी को मान लिया ना भाई, कोई लॉजिक है? नहीं है। हम आम को आम मान लिए हैं, शरीफा कहे होते तो शरीफे चलता होता। अभी कमल को हमने कमल मान लिया है, नींबू कह दिया होता कि ये नींबू है तो नींबू होता, और नींबू को कमल कहे होते। वहाँ सिर्फ मानने की बात है। तो वैसे ही जो है सो आपको वो कुछ ध्वनियाँ नहीं भी काम करती हैं तब भी वो काम चल रहा है। तो लगभग पूरे यूरोपियन लैंग्वेजेज हैं, उसकी एक ही लिपि है रोमन। हमारे जो देवनागरी लिपि है, आपको देखिए कोंकणी वगैरह जो है, कोंकणी है, फिर आपको ये जो है ये लिपि नेपाल वाली लिपि, नेपाल भी देवनागरी में चलती है, कोंकणी देवनागरी में चलती है। ये सब जो है सो कुमाऊनी जो है वो भी, उसकी भी लिपि आपको अलग नहीं है। वो सब जो है सो एक ही ध्वनि, एक ही लिपि से कई भाषाओं के काम हो रहा है। तो हम लोग खोटा का जो लेखन वर्तमान में हो रहा है वो है आपका देवनागरी। अब हमें देखना है कि देवनागरी कितना उचित है, हाँ, कितना अनुचित, इसी को चिन्हित करना है। अभी तक देवनागरी आपके लेखन में माने कितना सही है, कितना खरा उतरता है, माने सारी ध्वनियों का आपके पास जो ध्वनियाँ हैं उसका सादा का प्रतिनिधित्व हो पाता है कि नहीं, इसको ये देखना है, उसको इसी को चिन्हित करना है। दूसरा है कि आपका जो एक नई लिपि की जरूरत है क्या? खोटा को अपने लिपि, कई लोग कह रहे हैं संथाली में लोग एलचिकी बनाया, कोई लोग कहते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए भी एक शर्त है। तो भैया कहाँ शर्त है? मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया, देवनागरी लिपि में उसका लेखन हो रहा है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। बहुत एक समय था, उसको थोड़ा लूज कर दिया गया है, उसको बहुत हार्ड शर्त नहीं रखा गया है। लिपि भी है ना। आज की तारीख में झारखंड की सबसे बड़ी भाषा खोटा है। 50 नहीं कहना मैं आपको, 2001 के सेंसस में 50 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाए थे एज ए मदर लैंग्वेज। अभी आपको 2011 के सेंसस में लोगों ने दर्ज करवाया है 85 लाख लोगों ने अपना दर्ज करवाया है, लगभग दुगुना। झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है ये,
अभी दावा कर सकती है। हाँ, 5 लाख वाले भी दावा कर रहे हैं उधर, ठीक है ना। जो 5 लाख जो है वो भी दावा कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेसी कूद रहा है वही। हमारा झारखंडी आदमी थोड़ा, लेकिन ऐसा भी है कि जो सोया रहता है वो बेचारा सुतरे रह जाता है और वही छलांग मार देता है। तो वो लोग तब यही सब चक्कर में वो जो सो आपको लिपि का क्या हुआ कि यही इसी सोच के चलते कि हर भाषा की अपनी लिपि होनी चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए कि झारखंड में एक आंदोलन चला लिपियों का। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो है संताली लिपि, संताली की जो एक लिपि बनी वो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने एक लिपि बनाया जिसका नाम रखा गया ओल चिकी। ओल चिकी, ठीक है ना। ये पंडित रघुनाथ मुर्मू का बना हुआ है। दूसरा है आपको है कुड़ुख में जो एक लिपि बनाई है, एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शायद आप लोग को भी पढ़ना होगा, जानते होंगे, झारखंड मैटर में तो पढ़ते ही होंगे। वो सब आपके मेडिकल डॉक्टर हैं, MBBS वो समय। तो वो जैसे दूसरा है इसका है तोलोंग सिक्की, तोलोंग सिक्की, ठीक है। और तीसरी लिपि जो है आपको इधर हो में एक लिपि बनाए जिसको कहा गया वारांग चित्ती, वारांग चित्ती, इसको वारांग भी कह सकते हैं, वारांग चित्ती। ये जो है सो तब है कि इधर आपके कुड़माली वाले भी दावा करने लगे कि हमारी भी अपनी लिपि बननी चाहिए। उन लोगों ने भी एक कुड़माली लिपि का, कुड़माली में भी एक लिपि, इसको कुड़माली चिस, चिस कोठा में भी शब्द है। चिस शब्द जानते हैं ना, चिस, चिस, कुड़माली चिस। कुड़माली चिस, चिस न बोलते हैं कि भाई चिस मार दले, गाड़ी घोड़ा में चिस मारता है ना, है खरोंच लगाना। इसको अंग्रेजी में भी इसका क्या है, एस्क्राइब, एस्क्राइब, एस्क्राइबिंग, है ना। देखिएगा कि ये चिस शब्द बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है। आप जाए इसमें गए होंगे, क्या नाम है, बड़का गांव, इटको वहाँ है आपको एक है कि आपको बोलते हैं इसको, वहाँ बोलते हैं इसको लेखनी देवी करके वहाँ बोलता है, लेखनी देवी गुफा। मैंने एक गुफा पाया गया है जिसमें बहुत सारा लेखन है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें अजूबा चीज़ है। अभी रिसेंटली आपको ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे लोग और बोल रहे थे कि इसका ऑस्ट्रेलियन सभ्यता से मिलता जुलता हो सकता है, क्योंकि मुंडा केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उनका नाम ऑस्ट्रिक है। और उस समय आए होंगे जब सागर जो है सो सब, एक समय में आपको चक्रधरपुर तक सागर हुआ करता था, समुद्र, हिमालय भी समुद्र में डूबा हुआ था। तो वो जो है गोल गोल पखना मिलता है ना, इसी वजह से मिलता है। तो वो जो है क्या हुआ कि आपको उसमें उस गुफा में, तो उसका नाम है इसको गुफा बोलता है बहुत कोई, बड़का गांव में इसको गुफा, बट इसको गुफा नहीं है। व्हाट इज इसको, क्या है इसको, कुछ नहीं है। वो एक्चुअली है क्या कि सही में है वो चिस खो, चिसको है, चिसको से बना चिसखो, खो माने होता है गुफा,
को मुंडारी शब्द है, ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द है। को दामिनी को संताल पुरना में है ना, दामिनी को माने गुफा। एक और शब्द है गुफा के अर्थ में लता, एक इधर खूंटी तरफ है ओनोल लता, ओनोल लता जानते होंगे, देखिएगा इधर है ओनोल लता। लता हम लोग खोटा में भी लता बोलते हैं, लाता लतरी, छोटा सा छेद ये हुआ गुफा तो लतड़ी, लाता। लाता शब्द खूब प्रचलित नाम है, गुफा। और खोटा में लाता, अब मुंडारी में भी लाता है, प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये कहना मुश्किल है कि आपका है कि उसका है। अब जिसको ये है वस्तुतः जिसको, जिस माने लेखन, इस वजह से आपको जिसको नाम, इसको मैंने खोजा, मैंने कहा कि भाई ये नाम होगा, इसमें है ना। हाँ थोड़ी बाद में बात करेंगे, हम क्लास में हैं। तो इसमें जो है तो जिस बने होता है आपको स्क्राइबिंग, लिखना। जिस मार दिलाई, खरोच मार दिया, तो वही जो है सो। अब ये लोग जब इतना दिखाई पड़ रहा है, कोठा वाला बोला यार हम कहे पीछे हैं, है ना। हमारा तो ऐसा भी दावा करता है कि हमारी पुरानी लिपि खरोष्टी थी। भगवान जाने थी कि नहीं कह सकते हैं, खरोष्टी थी। चलिए बोल दिया तो झूठ को भी अगर 100 बार बोलने से सच हो जाता है। कौन बोलता था ऐसा? एकदम नेहरू जैसे। ये आप तो बीजेपी वाला भाषा बोलते हैं। जितना दोष है नेहरू परिवार, तेल का दाम बढ़ा सब गांधी परिवार। तो ये जो है ना, एक्चुअली गोएबल्स का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे हिटलर का सलाहकार था या मंत्री था गोएबल्स। उसने कहा कि किसी भी बात को 100 बार किसी भी झूठ को बोल दो तो अंत में सत्य हो जाता है। ये गोएबल्स का कहना है। तो ये जो है सो आपको ये अब खोटा वाला सोचा कि भाई अपना भी कुछ करना चाहिए। तो इधर लगले जो है सो आपके इधर शुरू में मैं जानता हूँ नागेश्वर महतो का नाम तो अभी है। डॉक्टर नागेश्वर महतो ने कुरमाली लिपि बना डाली है। अभी देखिए इसमें हमने इसको चिन्हित किया, ये देशबंद कुरमाली लिपि, ये कुरमाली लिपि है। नहीं कुरमाली नहीं, खोटा लिपि है, खोटा लिपि है ये नागेश्वर महतो ने इसको बनाया, ठीक है ना। तो है क्या कि इसके पहले दिनेश दिनमणि ने भी कुछ काम किया था। हम लोग उनके यहाँ गांव में सम्मेलन था, हम लोग गए थे तो उन्होंने दिखाया था। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया इसको। जैसे खोटा में आपको बनाया डॉक्टर नागेश्वर महतो, चास तेलीडी के हैं, तेलीडी चास उन्होंने, है ना, तेलीडी चास के हैं वो, उन्होंने एक लिपि बनाया है, ठीक है ना। हालांकि वो वैज्ञानिक नहीं है, उसमें सारी चीज़ों का आप लिखना चाहेंगे कुछ और लिखा जाएगा कुछ वाला हालत हो जा रहा है। मान लीजिए सही लिखा हो, लेकिन हम लोग कोशिश करके देखे हैं, आप लिखना चाहेंगे कुछ तो लिखा जाता है कुछ, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तो यहाँ बनाया आपको डॉक्टर, आप तो जिक्र करना हो तो करेंगे ना। तो यहाँ आपको जो है सो खोटा लिपि बनाया, खोटा लिपि डॉक्टर नागेश्वर, ठीक है ना। इन्होंने बनाया खोटा लिपि, है ना। इसमें अगर चाहेंगे तो इसको आरंभ में दिनेश दिनमणि ने भी कोशिश की थी, ठीक है ना, इन्होंने भी कोशिश की है। सबसे आरंभिक प्रयास इन्हीं का था, जब स्कूल में थे, मैं कॉलेज में थे तब शुरू किया था इन्होंने। बाद में इसको आधा अधूरा कुछ काम को छोड़ दिया, है ना। डॉक्टर नागेश्वर ने खोटा लिपि बनाया है। अभी इसको कोई मान्यता नहीं मिली, इस पर लेखन नहीं हो रहा। हालांकि सॉफ्टवेयर भी बन गया है, इस पर किताब भी छापते हैं। दिनेश दिनमणि
तो वो है कि हम किसी दिन लाएंगे, आपको दिखा देंगे, किताब भी छापी है, वो किताब छपती है, सॉफ्टवेयर बनाया है, आपके पास है ना? ओके, खोटा लिपि की दिनेश जन्मे किताब ना है? नहीं, खोटा लिपि की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जिक्र नहीं है। तो दिनेश जन्मे की जो किताब इसमें है, उन्होंने कोशिश की थी, डॉक्टर नागेश्वर जो है महतो ने भी लिपि बनाया है बकायदा, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि जो हम लिख रहे हैं वर्तमान में, हमारा कोठा लेखन देवनागरी में हो रहा है, वो कितना उचित है, कितना सही है, उसको अपनाने से हम किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और हम कहाँ पर ही हैं, सारी चीज़ की पड़ताल हो सकती है। अगर हम कोठा लिपि अपनाएं, सवाल खड़ा होता है क्यों अपनाएं। एक तो हम कहेंगे कि अपनी लिपि का होने का गौरव होगा कि हमारी अपनी लिपि है, इतना ही गौरव होगा। दूसरा कि क्यों अपनाएं में हम एक ये होगा कि भाई यदि हमारा लेखन अगर देवनागरी में पूरी तरह हो जाता है तो अनावश्यक तीसरी लिपि क्या जरूरत पड़ेगी। जान रहे हैं कि अगर 50% भी नहीं हो, मान लें कि 90% हो रहा है, 10% नहीं हो रहा है, लेकिन देवनागरी लेखन से हमारा मात्र क्या बोलते हैं 0.5 भी नहीं हो रहा है, 0.05 माने आपका जो सब नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कुछ एक दो ध्वनियाँ हैं जिसका हमारे यहाँ देवनागरी में उसका नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसमें छोड़ करके हम जब सारी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व हो पा रहा है तो अनावश्यक तीसरी लिपि क्या जरूरत है, ठीक है ना। अब देवनागरी लिपि से हमारा बेनिफिट, जैसे अब सपोज कीजिए देवनागरी लिपि में मान लीजिए, अभी मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कर है, यहाँ जो एक अ है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट ध्वनि है, कर है, कर है तो नहीं पढ़ते हैं, कर है, पढ़ा है। यहाँ जैसे अरे ओके, जैसे मान लिया हम बोलेंगे पढ़, पैसे पढ़ेंगे पढ़ है, लेकिन हम तो ध्वनि निकल रही है पढ़ है ना। तो यहाँ जो एक छोटा सा अ है वो पूरी अ भी नहीं है, पढ़ है। मैं उसमें देखिएगा मगही में लिखते हैं लोग पढ़ा है, तो ऐसा डाल देता है, उनका ये अ है, ये भी अ है, ये इसको बोलते हैं, इसी का नाम है अवग्रह। तो अवग्रह जो है द्विमात्रिक है, दो मात्रा, तो उतना बड़ा अ हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ लोग अभी भी लिखते हैं इसको, उतना बड़ा अ नहीं है, हम लोग इसको अवॉइड किया कि भाई इसको नहीं रहेगा, है ना। उसको हम उसके जगह पर हम लोगों ने कहा कि भाई ये इसको, कुछ लोग लिख रहे हैं ऐसा, कुरमाली में लिख रहे हैं इसको पढ़ा है, ऐसा लिखते हैं, है ना, कोई जगह ऐसा लिख रहे हैं लोग। तो अब सवाल है कि इतना बड़ा अ नहीं है, छोटा अ है। छोटा अ है, कैसा है कि बता रहे हैं कि आपको जो पाली में ह्रस्वोत्तर स्वर है, ह्रस्वोत्तर स्वर भी है, ठीक है ना, उस तरह का स्वर आपको खोठा में है। तो पाली इसी से जोड़ते हैं ना कि संभावना है कि पाली से हमारा ध्वनियों का मेल है और पाली का लेखन खरोष्ठी में हुआ करता था, तो संभावना बनती है कि आपका कहीं न कहीं जुड़ाव है। तो ये जो है सो आपको अब है कि कहा कि भाई कुछ उसमें जब 86 में जब इस पर वर्कशॉप हो रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ा है, ऐसा लिखो, ठीक है ना, ऊपर में टोपी डाल दो। अभी भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, नागपुरिया में करते हैं, नागपुरिया में भी इस तरह की ध्वनि है। अब है कि उसको देखिएगा कि फिर बाद में तय हुआ कि नहीं सो एक ठो हाइफन डाल दो, ऐसा करो। तो ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है देवनागरी में, लेकिन ऐसा करके चल रहा है, ठीक है ना। एक तो ये हुआ, तो इसलिए पढ़ा है
अब है कि इसकी भी जरूरत अभी नहीं पड़ गई है। इसका एक जो इसका विकल्प के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, पढ़ो है। एक बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। तब हमने इसको अवॉइड किया, इसको मानक स्वीकार कर लिया गया कि यही मानक होगा। ये मानक उतना नहीं होगा जितना कि ये होगा। ये पढ़ो है, तब इस समस्या खत्म हो गई। दोनों चीज मेरे पास है, देवनागरी लेखन हो जा रहा है। दूसरा चीज है कि आपको जो कुछ खास ध्वनियाँ खोट्ठा में, शायद आप उसमें होंगे कि नहीं होंगे कुछ लोग, जैसे आपको महाप्राण ध्वनियाँ जो थी, जैसे अम, एम एच, अन, आपको एन एच, फिर है कि ल, आपको एल एच, और आप इधर आर एच। इसका ऐसा लगता है कि ये जो है ये हमारी ध्वनि है, लेकिन लगता है कि संयुक्त अक्षर है, जबकि पहली शर्त है कि खोट्ठा में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है ना, संयुक्त अक्षर वहाँ होते ही नहीं है। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि ये संयुक्त अक्षर क्यों है आपके पास। दरअसल संयुक्त अक्षर नहीं है, ये खोट्ठा की विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, जिसको म और न और ल और र, इसका महाप्राणीकृत रूप है। महाप्राण जान रहे हैं तो अल्पप्राण महाप्राण कौन नहीं जानते हैं? कुछ लोग नहीं भी जान रहे हैं। नहीं, महाप्राणीकृत रूप होता है क्या है ना, जैसे आपको क है और ख है, ग है अब घ है, तो ऐसा है। ठीक है ना, जो दिसवन महाप्राण हुआ। इसमें ये सब जो है सो आपको जहाँ ह है वो महाप्राण, ठीक है ना। वही चीज यहाँ दिखाई गया कि म का ऐसा कोई आपके यहाँ नहीं है। तो देवनागरी से हमने दो ध्वनियों को मिला करके एक अपना खड़ा कर लिया। मैंने काम चला रहे हैं हम, काम नहीं रुका हुआ नहीं, मेरा काम चल रहा है। तो इसके अलावे मेरे पास और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं हो पाता है। तो हम अनावश्यक क्यों फिराक में पड़े तीसरी लिपि के चक्कर में। एक बड़ा सा लाभ हमको ये भी है कि देवनागरी लिपि से अगर हम लेखन जारी रहेगा तो पहली बात तो हमारे बच्चे आवश्यक रूप से देवनागरी पढ़ते हैं, जानते हैं। भाषा को लिखने और पढ़ने में आसानी हो जाएगी, खोट्ठा पढ़ने लिखने में उनको अलग से कोई लिपि सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्टेंस जो बढ़ जाएगा, माने स्वीकृति बढ़ेगी, बच्चे स्वीकार कर लेंगे। और जो आपका नॉन स्पीच ग्रुप का जो आदमी है, आपके कम्युनिटी से हट के है, जो आपका खोट्ठा भाषी नहीं भी है, तब भी पढ़ पाएगा, माने बुझे ना बुझे, पढ़ तो लेगा ही ना। ठीक है ना। तो उसमें जो है तो ये बेनिफिट हो जा रहा है कि पहले नंबर तो जो इसको प्रथम दृष्टया स्वीकार तो कर लेगा, क्योंकि उसको परिचित है देवनागरी से। तो जब प्रथम दृष्टया ही अगर स्वीकार कर लेगा तो आगे भी कोशिश जारी कर सकता है। लेकिन क्या बोल सकते हैं कि रिजेक्ट एट फर्स्ट साइट वाला, पहली दफा देखा खारिज कर दिया, है ना। क्या बोलते हैं इसको, लव एट फर्स्ट साइट के कैसे बोलते हैं ना इसको अंग्रेजी में। तो वो हिसाब से पहली नज़र में उसको खारिज कर दिया तो आप गए। ठीक है ना। जैसे ही देखेगा कि अगर दूसरी लिपि में है तो उसको कचकची हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा। तो ये जो है सो आपको वो एक तो पहली स्वीकृति मिल जा रही है, दूसरा है कि आपको इजी उपलब्ध भी है। माने उस स्वीकृति मिले के पीछे क्या कारण है, उस इन्वायरमेंट में है, हिंदी के वातावरण में है, तो हिंदी के देवनागरी में पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है क्या कि चूंकि राष्ट्रीय लिपि है, भारत की राष्ट्रभाषा की लिपि है। आप कई लोग बहस में मत उतरिएगा कि भारत की राष्ट्रभाषा लिपि, राष्ट्रभाषा ये नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। कानूनी हिसाब से है नहीं है, मान लीजिए, लेकिन जनता तो मान रही है, मानिए चाहे ना मानिए, ये पॉलिटिकल मामला है ये। लेकिन जनता ने स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रभाषा है,
पूरी दुनिया में, पूरे भारत में घूम जाइए, कोई ऐसा कोना जहां होगा जहां हिंदी नहीं जानता होगा। और भाई में सिनेमा का तो सबसे बड़ा योगदान है ना। साउथ इंडियन आदमी भले नहीं बोलता हो बढ़िया से, लेकिन सिनेमा गाना गाएगा, पूरा बढ़िया से गाएगा। हमारे साथ एक साथी जैसे जानकी रमन है ना, जानकी रमन था, वो बोलता है कि वो बसंती पवन पागल नाजारे, इतना बढ़िया गाता था, मगर हिंदी बढ़िया से नहीं बोल पाता था। तो वो जो है वो क्या नाम है, साउथ में भी जाइएगा तो एक हिंदी का विरोध पॉलिटिकल इशू है। कोई भी आदमी साउथ में विरोध नहीं करता है हिंदी का, खाली झगड़ा है आपको राजनीति का। वो कड़गम का है ना, ये द्रविड़ मूल कड़गम, आपने पहचान के लिए उसको, जैसे इधर कुरमाली वाला बोलता है जबरदस्ती, ये हमरा कुरमाली हमरे कर भाषा आके, ठीक है ना। तो वो जो है आपको उसी चक्कर में आपको साउथ में विरोध है। बाकी जानते हैं वहाँ अंदर में हिंदी टोटल काफ़ी डिमांड है साउथ में। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, आपको पूरा जो है सो आपको हिंदी जानते करता है। कहीं भी आप होटल में भी जाए तो आराम से हिंदी बात कर सकते, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको साउथ में। अब गांव में थोड़ी हो जाए तो बात अलग है ना। तो वो जो है सो आपको देवनागरी आराम से पढ़ लेगा लोग। राष्ट्रभाषा का है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर तो आराम से पहुंच जाइएगा, राष्ट्रीय फलक पर आप आराम से पहुंच जाइएगा। इससे बड़ा उपलब्धि और माने क्या हो सकती है कि आप राष्ट्रीय फलक तक सिर्फ देवनागरी के होने से आप पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। और सारी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व हो जा रहा है, तो फिर एक तीसरी लिपि की जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं के बराबर। सिर्फ इतना ही गौरव बोध होगा कि हमारी भी एक लिपि है। इसके अतिरिक्त आपको हानि है। हानि क्या है, पहले नंबर तो बच्चे हमारे 2 लिपि पढ़ते हैं, जानते हैं, रोमन और देवनागरी। एक तीसरी लिपि आएगी ना, ये खोठा लिपि, तो बस्ता फेंक के भागेगा वो, पहले नजर में वो खारिज कर देगा। और जो खोठा भाषी है, मैंने जो गैर खोठा भाषी तो खारिज करिए दिया है, आप भी नहीं पढ़िएगा, हम भी नहीं पढ़ना चाहेंगे। एक बार आराम से लिपि सीखेंगे तभी ना, तो सारा मातृ प्रेम जो है धारा का धारा रह जाएगा, है ना। एक लिपि सीखने चलते बच्चे तो लर्निंग प्रोसेस में, सीखने की प्रक्रिया में बाधा होगा। जब सीखने की प्रक्रिया में आपको बाधा होगा, जब बाधा ही होगा तो फिर सीखेगा कैसे। तब इसलिए है ना, अब आप जिला से भी बाहर नहीं हो पाएंगे। आपका तो 31,000 वर्ग मील घेरा है ना आपका भाषा का, उस घेरा से भी बाहर नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसमें भी सिकुड़ जाइएगा। कई लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे, वह छोड़ या झंझट हो, हिंदी उंदी पढ़, खोटा नहीं पढ़ेगा, खोटा भाषी भी नहीं पढ़ेगा। तो मेरा उद्देश्य खोटा को यूएनओ तक पहुंचाने का है। चले हैं हम कहाँ गिरेंगे सो समझ लीजिए आप। उसको रखने से, अगर आपको अगर खोठा लिपि को अपनाने से मुंह फुला फुली बहुत हुआ है इसको लेकर के। अभी एक सम्मेलन हुआ था, आपको जैक का जो ये है ना हॉल, वहाँ उसमें तत्कालीन थे आपके मुख्यमंत्री कोड़ा जी थे। उसमें बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, हम लोग भी गए थे। तो खोठा का कोऑर्डिनेट मैं कर रहा था। उसमें क्या हुआ कि नागेश्वर महतो पहुँचे हुए थे लिपि किताब लेकर के। उनको बहुत हमको बोल रहे थे कि सबको मना रहे थे कि बोलवाइए, थोड़ा बोलवाइए ना। हम उनको एकदम आँख नज़रअंदाज कर दिया, मतलब नहीं आपको बोलवाएंगे। हम मुँह में कह दिया कि हम आपको नहीं स्वीकार करते। बहुत मुँह फुला फुली हुआ, बहुत दिन तक बात नहीं किया। हाँ भाई, आपके बात नहीं करने से क्या होगा, स्वीकृति नहीं मिलेगी तो अनावश्यक हमारे कहने से क्या हो जाएगा। लोग स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसको हमने खारिज कर दिया उसको। क्योंकि मैं संचालक था वहाँ, तो मेरे जिम्मे पूछता हुआ हमने उसको चर्चा ही नहीं की। अब क्या हुआ कि आपको अभी किताब पहले उन्हें छापा है, अभी भी फेसबुक में खूब देते रहते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने का मतलब खोटा को गर्त में डालना, गड्ढे में डालना।
कुल मिलाकर के खोरठा का विकास थम जाएगा। खोरठा अपने जिले से भी बाहर नहीं हो पाएगी, अपने सीमा क्षेत्र से भी बाहर नहीं पाएगी और उल्टे सिकुड़ जाएगी खोरठा भाषा। साहित्य लेखन इतना दुरूह हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बात है कि वो लिपि भी से भी आपका सारी ध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। अवैज्ञानिक भाषा लिपि है, उसमें वैज्ञानिकता की कमी, जबकि देवनागरी एकदम वैज्ञानिक लिपि है। इतनी वैज्ञानिक लिपि है कि बाकी लिपियां इसके सामने फेल है। भाषा भी संस्कृत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, भले आज मर चुकी है, जहाँ सिकुड़ गई है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन है कि भाषा नो डाउट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अभी एक हो रहा है, आपको एक काम हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स और आपको ये नागपुर ने कानपुर का जो है ना IIT, वो दोनों को ज्वाइंट कोलैबोरेशन से एक मैंने काम हो रहा है, एडवांस कोर्स इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। मशीन ट्रांसलेशन की बात हो रही है कि कैसे मशीन ट्रांसलेशन किया जाए। एक खोरठा में बोले तो अलग अलग भाषा लोगों को अलग अलग सुनाई पड़े अपने अपनी भाषा, मशीन ट्रांसलेशन। तो उसमें जो आपको काम कर रहा है, जो पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण जो है उस रेलेवेंट है, ये हैरत वाली बात है। 2000-3000 साल पहले जिस अष्टाध्यायी को बनाया, उसके सूत्र आज के कंप्यूटर के युग में सबसे फिटेस्ट वन है। तो कितना एडवांस है आप सोच लीजिए। इसलिए अभी जो है सो इसके बावजूद संस्कृत मर गई, क्योंकि उसका जनरलाइजेशन नहीं हुआ, उसका लोक तक जन जन तक नहीं पहुंच पाई भाषा। वो सिर्फ इलिट क्लास तक, जो आपको क्या बोल सकते हैं, जो बड़ा वर्ग था संप्रदाय का, वर्चस्व दबंग कोमटे, उसी तक सीमित करा गया। ब्राह्मणों ने इसको अपना मान लिया, इसकी वजह से भाषा सिकुड़ गई। तो मेरा कहना है कि वो जो है आप इसके चलते सिकुड़ जाएगी भाषा, है ना। अगर आप कहने का मतलब है कि सिर्फ एक गौरव बोध होगा कि खोरठा की अपनी लिपि है, इसके अलावे आपके पास हानि ही हानि है। जितना बिंदु गिनावे परत होने, ये हानि होतो, ये हानि होतो, ये हानि होतो, है ना। और उसके बाद अगर फ्यूचर का अगर इसको देना चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसमें एक समय में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑथेंटिक है, मैं गप नहीं मार रहा हूँ, उसमें कहा था कि यदि हिंदी को व्यापक पैमाने पर पहुँचाया का अगर उद्देश्य है तो इसके लेखन में रोमन का प्रयोग किया जाए। रोमन लिपि का प्रयोग करने से ये व्यापक जो उसको फलक पर बड़े पैमाने पर विश्व में इसको पहुंचाया जा सकता है हिंदी को, ठीक है ना। उनके पीछे कई लोग कह सकते हैं कि ये आदमी अंग्रेजी प्रस्त है, कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो दृष्टि थी कि हिंदी को का विकास कैसे हो, जो नेहरू जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे पर्सनैलिटी बोल रहे हैं, तो उनके देशभक्ति पर तो कहीं कोई संदेह नहीं किया सकता है। तो उन्होंने कहा, तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि यदि रोमन में खोरठा को लिखा जाए तो आराम से विश्व फलक पर हम पहुँचा सकते हैं। अरे बुझे ना बुझे, पढ़े तो पढ़ते न हो, पढ़ लेते कि नहीं। एक बार बता रहे हैं आपको, हुआ बोकारो में, हम लोग को अपना अनुभव, बोकारो में आपको एक सम्मेलन हो रहा था खोरठा का, वो 90 के आसपास की बात है। तो वह हुआ कि MD जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ का, वो चीफ गेस्ट था। अब बोलवाना है, वो हिंदियों ने जानो है बेस से, हिंदी के तो बाद छोड़ा, बोला कि इसको बोलवाना है खोरठा, कैसे बोलेगा। तो रोमन में उसको लिख दिया एक पन्ना, हम तोहने के बीच एलियो बड़ी बेस लगलो, तोहनी भाषा विकास में लगल रहा। वो आराम से माइक में खड़ा होकर पढ़ दिया, समझ ना। बोला ताली बजा दिया, अरे बारे हम इनके MD तो खोटो बोलो हो, समझे ना। वो बुझा कि नहीं बुझा, दैट इज अनदर थिंग, वो खुद नहीं बुझा होगा, लेकिन सुन लिया होगा भाई। पहले उतना बड़ा आदमी बोला होगा तो सुन लिया होगा।
वहीं को बगार लोगों ने तैयार किया था। तो बिना सुनने तो नहीं बोले कि क्या क्या लिख रहे हैं भैया, तो कि गाली ना लिखल हो। तो वो जो है सो आपको एक छोटा एग्जाम्पल है। तो उसके पीछे हमारी राष्ट्रभक्ति को या कोठा भक्ति को कम आंका नहीं जा सकता है। अगर चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, भविष्य का कोठा की भविष्य लिपि। ओके, हमको लगता है कि कोई किसी को गलत नहीं लगेगा कहने से। ऐसा नेहरू जी को रेफरेंस देते हुए कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहा था, अगर कोठा का भी लेखन भविष्य में है ना ऐसा हो तो संभवतः कोठा को और बड़े व्यापक फलक पर पहुंचाया जा सकता है। लिपि पर इतनी बात है, ठीक है। यहीं कोई संकोच है कहीं समझ में? इसका नोट्स मिल जाने से हो जाएगा काम तो। ओके, अब 11 बज लो। हाँ, 4 मिनट बाकी है। हो गया? हाँ, इसमें जो है इसको लिख पाएंगे आप लोग? लाइए तो लिख देना, प्रतिदिन देखते हैं। लिखाएंगे नहीं, लिख के लाइए। हम देखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे अगला लोक साहित्य। हाँ हाँ, ओके, हाँ वो बता लेंगे, मानकीकरण भी बता लेंगे। एक दिन में खत्म हो जाएगा दोनों तो। हाँ, कोठाई लिपि है फिलहाल। हालांकि खरोष्टी नाम रखने का प्रयास किया था, लेकिन खरोष्टी नाम देना उचित नहीं है। अब उस लिपि के साथ तुलना कर, हालांकि खरोष्टी लिपि का भी ढांचा ऐसा ही है। देखा है आप लोगों ने कोई लोग खरोष्टी को, खरोष्टी लिपि को? हाँ, देखे है ना, वाक्य संरचना ओके है उसमें ना, ठीक है। वाक्य पर भी हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगी ग्रामर को। मानकीकरण, वाक्य संरचना और आपको क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, वही 3। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अन्य भाषाओं का प्रभाव 2 जगह पढ़ना है, एक भाषा में प्रभाव, एक साहित्य में प्रभाव। साहित्य में अलग चैप्टर में है, ठीक है ना। दोनों सवाल पूछेगा, एकदम जरूरी। इसलिए हम लोग उस सबको फोकस करते हुए पढ़ेंगे, फिर बाकी जो बच्चे खोजेगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। छुट्टी करिए फिर। हाँ, संडे को सिर्फ एक दिन काफी है, पढ़िए ना, एक दिन काफी है, मैं पूरा कर दूंगा। और बाकी दिन पढ़िए ना, प्रीलिम की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी करिए। हाँ, इसके बाद ना लोक साहित्य में लिखाने शुरू करेंगे। हाँ, लिखाएंगे।